नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 17 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है दी एंथैल्पी। यानी सिंपल किसकी बात करने वाले हैं हम? एंथैल्पी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके ना, पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि जो नई चीज़ यहाँ पर आ रखी है एंथैल्पी, ये होती क्या है? एक सिंपलेस्ट आंसर दो फिलहाल के लिए, एंथैल्पी इज जस्ट ए स्टेट फंक्शन। जैसे कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एक स्टेट फंक्शन होती है। सेम उसी तरीके से जो एंथैल्पी होती है वो भी क्या होती है? एक स्टेट फंक्शन होती है। अगर एक स्टेट फंक्शन है तो किस चीज़ का फंक्शन होगी? ये स्टेट वेरिएबल का फंक्शन होगी, यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या होगी? ये फंक्शन होगी। यानी जो हमारे पास एंथैल्पी निकल के आएगी ये किसका फंक्शन होगी? या तो प्रेशर वॉल्यूम का होगी, या फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर का होगी, या फिर प्रेशर और टेम्परेचर का होगी। बिकॉज वी नीड एटलीस्ट टू वेरिएबल या बोलते हैं टू स्टेट वेरिएबल टू डिफाइन एनी स्टेट फंक्शन। ओके, इतनी बात समझ में आई? नाउ अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें इस नई क्वांटिटी या बोल सकते हैं इस नए कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, जिसे हमने क्या बोला? एंथैल्पी बोला। अब देखो, इसका जो ओरिजिन था ना वो एक्चुअल में आज से 2 या 3 लेक्चर पीछे हो गया था। देखो, लेकिन मैंने वहां पर आपको बताया नहीं। एक चीज हमने डिस्कस की थी, हमने ये पढ़ी थी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, वर्बली बता रहा हूँ, फिर इसको पूरी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिख के चलेंगे। ओके, देखो पहले मैं वर्बली बता दूं। देखो, सिंस वी नो, अगर मैं 2 या 3 क्लास पीछे जाऊं तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या थी हमारे पास? दिस इज इक्वल टू डेल क्यू या बोलते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड दिस इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आया था हमारे पास। आंसर है हाँ जी, ये हमारे पास आया था। नाउ अब यहां पर जो मेरे पास u है ना, दिस u इज स्टेट फंक्शन। ये हमको पता है। कहां से पता है? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको पता है कि इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन होती है, स्टेट फंक्शन होती है। क्या होती है? स्टेट फंक्शन। एंड इफ इट इज स्टेट फंक्शन तो ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पर, दिस इज डी यू डिवाइडेड बाई डी टी, दिस इज, इसे हम क्या पढ़ते हैं? एक तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ऐसा हम पढ़ेंगे। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। क्या एक और तरीका होता है, उसमें एक और इसका नामकरण होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, या इसको मोर जनरल भाषा में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ स्टेट फंक्शन। तो ये मेरे पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है मेरे पास? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ स्टेट फंक्शन। ये चीज क्या है मेरे पास? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ स्टेट फंक्शन एंड इन दिस केस दिस स्टेट फंक्शन इज इंटरनल एनर्जी। तो दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो स्टेट फंक्शन है मेरे पास, वो क्या है इस केस में? इंटरनल एनर्जी है। इट मीन वी कैन से दैट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ स्टेट फंक्शन। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या बोला मैंने? इट मीन, जो अभी तक हमने डिस्कस किया, यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? हमने ये कंक्लूजन निकाला या ये उपसंहार निकाला यहां से कि जो इंटरनल या बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है वो किसके बराबर होती है, या बोलते हैं वो किस, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? किसी स्टेट फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट से क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, या उसके टर्म में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? नाउ जैसे मैंने ये बोला ना, तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट अबाउट सीपी? सीबी के बारे में तो बोल दिया हमने, अब सीपी के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? यानी सीपी को भी क्या हम इस तरीके से कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्या हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को भी किसी स्टेट फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये क्वेश्चन अब हमारे सामने है और इसी क्वेश्चन का जब हम उत्तर देने जाते हैं तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट है किसका? कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। यानी हम क्या करना चाह रहे हैं कि Cp इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एनी स्टेट फंक्शन।
क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। जब इस चीज का आंसर हम देने के लिए अग्रसर होते हैं या आगे बढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है, एंथैल्पी आता है, और इसका आंसर होता है क्या, यस, हम ऐसा कर सकते हैं। यानी सीपी को भी हम क्या कर सकते हैं, किसी एक स्टेट फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में लिख सकते हैं। एंड इन दिस केस, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, इन दिस केस दैट स्टेट फंक्शन इज नथिंग बट एंथैल्पी। तो यहां पर जो स्टेट फंक्शन आता है वो क्या होता है, एंथैल्पी होता है। एंड वी ऑल नो दैट एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। इसको हम किससे दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं। अगर आप नहीं भी जानते हो पहले से तो अभी मैंने बता दिया कि एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो एंथैल्पी इज ए सिंपल स्टेट फंक्शन एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू सीपी एज हियर। जैसे यहां था वैसे यहां हुआ। अब जो ओरिजिन हुआ इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया थोड़ा बहुत, अगर ये समझ में आ गया, अब क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख के चलते हैं। तो सबसे हिंट डालो क्या, दी एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, क्योंकि इसको दोबारा लिखने वाला हूं फिलहाल के लिए, मतलब या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, जो मर्जी आप क्यों करो, लेकिन आप फर्स्ट से लिख के चलेंगे। ऐसे हिंट डालो क्या, एंथैल्पी। कि क्या होती है एंथैल्पी, अभी मैंने डिस्कस किया था। एंथैल्पी, एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। तो इट इज स्टेट फंक्शन। तो ये क्या होती है, एक स्टेट फंक्शन होती है। एक छोटी सी डेफिनेशन या बोल सकते हैं छोटा सा इसका क्या हो जाएगा, बताने का तरीका हो जाएगा। अगर कभी कोई पूछ दे कि व्हाट इज एंथैल्पी, तो आपका एक वन लाइनर आंसर क्या हो जाएगा कि इट इज ए सिंपल स्टेट फंक्शन। अब एक किसका फंक्शन होगा वो अभी जब इसका एक्सप्रेशन आएगा वहां से आपको पता चल जाएगा। तो आप वो भी क्या कर सकते हो, आगे डेफिनेशन में ऐड कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए प्राइमरी लेवल पर इतनी डेफिनेशन क्या है, काफी है कि इट इज ए जस्ट स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन कहते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इट विल बी ए फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, ओके, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, और नहीं। अब देखो, नाउ द ओरिजिन ऑफ एंथैल्पी, यानी व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी कम। तो यहां पर लिख के चलेंगे, डॉट बना के लिखो, सिंस वी नो CV इज इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, दिस इज डेल Q डिवाइडेड बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट, या फिर वी कैन राइट दैट कि CV इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल U डिवाइडेड बाई डेल T आ गया। अब ये कैसे आया, अगर ये किसी को पता नहीं है तो हमारा पिछला लेक्चर देख ले, उसको पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर वी कैन से दैट वी हैव CV इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिख के चलेंगे, सिंस वी नो, सिंस हियर, तो यहाँ पर हियर ऐसे लिखो, हियर U is internal energy of system, internal energy, and it is state function। ये क्या होता है, हमारा स्टेट फंक्शन होता है। एक चिर परिचित बात है, इससे तो हम ऐसा तो नहीं है कि परे है कि U is a state function। We all know that U is a state function. It means internal energy is state function, and du डिवाइडेड बाई dt इज, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ स्टेट फंक्शन, या बोल सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर इन जनरल बात करेंगे तो हम क्या बोल देंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ स्टेट फंक्शन। एंड दिस इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ स्टेट फंक्शन। और यहां पर स्टेट फंक्शन क्या है मेरे पास, दैट इज इंटरनल एनर्जी। वो इस केस में क्या है, वो स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी है। ओके, बात आई समझ में। नाउ सो वी कैन से दैट, वी कैन से दैट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम can be expressed as differential coefficient of किसका, स्टेट फंक्शन, differential coefficient of state function. Now a question arises in our mind. Now a question
question arise in our mind, that is what about CP, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कैन वी ऑल्सो expressed CP as a या फिर as CP as differential coefficient of any state function, यानी कहने का मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं Cp का मतलब क्या होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू d/dt ऑफ एनी स्टेट फंक्शन इज दिस इज पॉसिबल। क्या ये चीज जो यहां पर मैं लिखी है ये पॉसिबल है, इज दिस पॉसिबल, क्या ये चीज संभव है? तो आंसर आता है यस। अगर आंसर यस है देन व्हाट विल बी दैट फंक्शन, तो ये जो फंक्शन अब मैं लिखा है स्टेट फंक्शन, ये क्या होगा? सो नाउ वी आर इन ए सर्च ऑफ दिस स्टेट फंक्शन। अब ये स्टेट फंक्शन क्या होगा, ये हमें क्या करना है, निकालना है भैया। ओके, आंसर बदल गया कि ये होता है यस। हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं कि सीपी को हम किसी स्टेट फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में लिख सकते हैं। अब वो डिफरेंशियल जो मेरे पास स्टेट फंक्शन है वो क्या होगा नाउ, तो लेट्स सी अगर यस है तो लेट्स सी नाउ। सिंस वी ऑलरेडी नो क्या जानते हैं हम, u इज स्टेट फंक्शन and let us assume that कि our internal energy U is a function of pressure and temperature। ये किसका फंक्शन है, प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर आपको याद है जब हमने CV के लिए ये चीज कैलकुलेट की थी कि CV will be a वी कैन एक्सप्रेस CV इक्वल टू du डिवाइडेड बाई dt, जब हमने क्या किया था, फाइंड किया था, तो वहां पर हमने इंटरनल जो किसका फंक्शन लिया था, अगर आपको याद है वॉल्यूम और टेम्परेचर का लिया था। लेकिन यहां पर हम किसका ले रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर का ले रहे हैं। और दो क्यों लिया हमने, मैं तीन क्यों लिया, बिकॉज वी नीड मिनिमम 2 वेरिएबल टू डिफाइन स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। मिनिमम 2 स्टेट वेरिएबल चाहिए, तो मिनिमम 2 स्टेट वेरिएबल के लिए मैंने प्रेशर और टेम्परेचर ले लिए। और ऑब्वियस सी बात है इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन वो प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होगी ही होगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसा हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, ये क्या हमारा अजम्पशन है। तो शेड समी क्वेश्चन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो। नाउ अब मैं ये कह रहा हूं कि देयर इज ए वेरी इनफाइनेटिमल चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर वेरी स्मॉल चेंज, या फिर बोलते हैं इनफाइनेटिमल चेंज ही बोल सकते हैं, स्मॉल चेंज फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, in internal energy, what we can write du is very small change in internal energy, du will be equal to by the definition of partial derivative, what we can write partial u upon partial t at constant pressure into dt, फिर प्लस कितना आ जाएगा, या मेरे पास कितना, partial u upon कितना आ गया, partial p at constant और टेम्परेचर इनटू कितना आ गया, dp आ गया, एंड सेड इज समी क्वेश्चन नंबर 2। इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 2 बोल दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको। नाउ अब देखो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLOT, ठीक है, फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट वी नो दिस dq इज इक्वल टू du प्लस pdv
होता है नहीं होता, बताओ भैया। ये सबको पता है कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। नाउ पुट दिस डी यू हियर, इस डी यू के यहाँ से उठाओ, कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, यानी ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसे डी क्यू इक्वल टू कितना का बताओ। सो डी क्यू इज इक्वल टू व्हाट वी हैव पार्शल यू अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डी टी, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये, अगेन पार्शल यू अपॉन पार्शल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी, फिर ये वाला टर्म आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ये पी इंटू डी वी आ जाएगा। ओके नाउ अब एक काम करो, इधर से दोनों ओर से यहाँ बोल सकते हैं, इधर से dp कॉमन ले लो। एक काम कर रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, जो dp है उसे कॉमन ले रहे हैं। तो dq इक्वल टू कितना आ जाएगा, dp हमने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया, ये तो ऐसे रहा du प्लस dt एट कांस्टेंट प्रेशर, और dp कॉमन लिया, यहाँ dp है नहीं तो dp डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये dt, ओह सॉरी हाँ dt डिवाइडेड बाई कितना आ गया dp आ गया, कितना आया एट कांस्टेंट, हाँ डी टी डिवाइडेड बाई डी पी, और एक मिनट यार डी पी मत लो, एक काम करो डी टी कॉमन लो, क्या कॉमन लो डी टी, क्योंकि मुझे हीट कैपेसिटी निकालनी ना, तो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी होती है, तो मैं वो लाना चाह रहा हूँ, तो डी टी कॉमन लो, दोनों ओर से क्या कॉमन लो डी टी कॉमन लो, सॉरी यार ठीक है, आई होप आपका भी गलत हो गया ना यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो कितना आ जाएगा देखो, यहाँ से डी टी बाहर आ गया, तो अंदर कितना बच गया, ये अंदर बच गया डी यू डिवाइडेड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये आ गया मेरे पास कितना डी यू डिवाइडेड बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और इंटू कितना आ गया ये डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, क्योंकि हमें डी टी नहीं है डी टी डिवाइड में आ जाएगा, तो डी पी डिवाइड में कितना आ जाएगा डी टी आ जाएगा, और फिर प्लस पी और इंटू कितना आ जाएगा डी वी डिवाइड में कितना आ गया डी टी आ गया, एंड दिस होल ब्रैकेट इज क्लोज। ओके नाउ अब इस डी टी को धर ले आओ, तो कितना आ जाएगा ये, दिस इज डी क्यू डिवाइड में कितना आ गया डी टी आ गया, दिस इज इक्वल टू, तो दिस इज पार्शल यू डिवाइड में कितना आ गया पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड हियर वी हैव प्लस ये कितना आ गया मेरे पास, दिस इज पार्शल यू डिवाइडेड बाई पार्शल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू कितना आ गया ये पार्शल पी अपॉन पार्शल टी, ओ सॉरी पार्शल नहीं होगा पूरा होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, दिस इज डी पी डिवाइड में कितना आ गया डी टी आ गया, एंड दिस ब्रैकेट, फिर प्लस कितना आ गया ये प्लस का p, दिस इज डी वी डिवाइड में कितना आ गया डी टी आ गया, एंड सीडी सम क्वेश्चन नंबर 3, इसे क्या बोल दो समीकरण नंबर 3 बोल दो। नाउ हमें क्या चाहिए, ये चाहिए Cp चाहिए, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर चाहिए मेरे को। तो नाउ राइट दिस इक्वेशन नंबर 3 फॉर कांस्टेंट प्रेशर। तो एट इफ P इक्वल टू कांस्टेंट, अगर P क्या है मेरा कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो dp हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ dp है वो टर्म क्या हो जाएगा से हट जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा। अब देखो अब जो डिफरेंशिएशन है ना वो पार्शियल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया, तो p इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब जो मेरे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा अब पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव, यानी डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू, ये तो मेरे पास पहले से पार्शियल है, डेल यू डिवाइडेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये टर्म क्या 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ dp है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से कितना बच गया मेरे पास, p कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने दो, दिस इज p, और अंदर कितना बच गया डेल v डिवाइड में कितना आ गया, सॉरी पार्शियल आएगा पार्शियल u पार्शियल v डिवाइडेड बाई पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा कुछ आया ना। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर रीअरेंजमेंट करेंगे, और जो फाइनल जो फिर रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमारा सामने होगा। देखो एक काम करें, ये मिटा दो ऊपर का, ये मिटा रहा हूँ, और यार स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया स्क्रीनशॉट, ये मिट गया, आप क्या स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसे ही मिटाओ, ओके अब देखो फिर क्या हो जाएगा, ये क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से आ गया मेरे पास कितना पार्शियल क्यू डिवाइड में कितना आ गया पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज पार्शियल यू डिवाइड में कितना आ गया पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर प्लस का दिस प्रेशर इज कांस्टेंट, सो वी कैन टेक इनसाइड द डिफरेंशिएशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो मेरे पास कितना आ गया ये पार्शियल ओवर पार्शियल टी
एट कांस्टेंट, या बोलते हैं P इंटू वी, P इंटू वी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा कुछ हो गया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ये इसको लिख सकता हूँ डी क्यू पार्सल क्यू पार्सल डिवाइडेड बाई पार्सल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू पार्सल ओवर पार्सल टी, ऐसा कुछ आया। और अंदर कितना बच गया, u प्लस पी वी आ गया। देखो दोनों को साथ u प्लस पी वी दोनों को साथ लिख दिया, और जो पूरी डिफरेंशिएशन है वो कहाँ पर है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, ऐसा मैंने लिखा। नाउ अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, दिस टर्म विच इज इनसाइड द ब्रैकेट, दिस वन विच इज इनसाइड द स्मॉल ब्रैकेट इज इक्वल टू एंथैल्पी। ये जो टर्म यहाँ पर आ रखा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। सो द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, द टर्म u प्लस पी वी इज एंथैल्पी, यही क्या है, हमारी एंथैल्पी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई h, सो वी कैन राइट, सो h इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास, h इक्वल टू आया u प्लस पी वी, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इसे क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 4, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 4 बोल दो। नाउ पुट दिस इक्वेशन हियर, यहाँ बोल सकते हैं क्या हो जाएगा मेरे पास, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू, दिस इज पार्सल एच डिवाइड में कितना आ गया, पार्सल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। नाउ दिस टर्म इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो सिंस वी नो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज पार्शियल क्यू डिवाइड में कितना आ गया, पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको जो कितना आ जाएगा, Cp आ जाएगा। तो यहाँ से Cp इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज पार्शियल H डिवाइड में कितना आया, पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट एज Cv कैन बी एक्सप्रेस्ड as the differential coefficient of any state function, in the same way this Cp can also expressed as differential coefficient of any state function, and in this case that state function is enthalpy। तो जो h है मेरे पास वो कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। जो h है वो क्या है, मेरा स्टेट फंक्शन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमको पता होना चाहिए। h कैसा फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है, इट मीन इट विल डिपेंड अपॉन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये बहुत ध्यान रखना। ओके, सो ओके, तो ये जो मेरे पास यहाँ पे निकल के आया, दिस इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ स्टेट फंक्शन एंड दैट इज h यानी एंथैल्पी। h का कि मतलब h से क्या मतलब है, यहाँ पर एंथैल्पी से है। ओके, समझ में आ गई इतनी बात। नाउ बाय द हेल्प ऑफ this new thing which just come arise here, we can modify और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, इस इक्वेशन नंबर 4 की हेल्प से, या फिर इस नए कॉन्सेप्ट की हेल्प से जिससे हमने क्या बोला, एंथैल्पी बोला। तो यहाँ पर हम लिख के चलेंगे अदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, और ये पूछ कर बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और वहाँ पर जो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है कौन सा वाला, ये वाला, ये होगा ही नहीं वहाँ पर, ये वाला होगा जो हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख के चलो, अदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या बोलते हैं न्यू फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या बोल सकते हैं मॉडिफाई फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आपका मन कर रहा है वो लिख के चलो। क्या लिखा, अदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, फ्लोट, ठीक है। जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो स्लोट, ठीक है, वो आएगा वहाँ पर। नाउ सिंस वी नो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी नो दैट कि डी क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डी यू प्लस पी इंटू डी वी होता है, नहीं होता, आंसर है हाँ जी, होता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 4 व्हाट वी हैव h इक्वल टू क्या है मेरे पास, u प्लस पी इंटू वी है,
ठीक है, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है H इक्वल टू यू प्लस पी वी। कैसे आया अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया। नाउ लेट मी सी फॉर स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी। आई एम अज्यूमिंग दैट द चेंज इन एंथैल्पी इज dW, so sorry dH, so this dH will be equal to du प्लस यहाँ पर क्या लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन वाला रूल डिफरेंशियल केस में, तो कितना आ जाएगा ये P इंटू डी वी प्लस V इंटू कितना आ गया dP आ गया। ओके, अगर ऐसे में du निकालूं तो du इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया मेरे पास H, ये सॉरी dH क्या आएगा dH, फिर माइनस का कितना आ जाएगा P इंटू डी वी और फिर माइनस का कितना आ गया V इंटू dP. Now put this value in our equation. What we get? We get dq is equal to du की जगह फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पुट कर दिया हमने dH, फिर माइनस का कितना आ गया ये P इंटू डी वी माइनस का V इंटू dP आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और फिर प्लस कितना आ गया P इंटू डी वी आ गया, प्लस P इंटू डी वी। ना कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, हाँ जी ये उड़ गया देखो, तो यहाँ से मेरे पास dq इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास dH माइनस का V इंटू डी पी। तो दिस इज वन फॉर्म ऑफ या फिर अनदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये P नहीं आएगा, ठीक है, क्या मेरे पास V इंटू डी पी है। अब देखो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसको और हम आगे मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंस H इज स्टेट फंक्शन, सिंस जो H है मेरा वो किसका फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, एंड वी कैन अज्यूम दैट कि दिस H इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसका फंक्शन है ये, प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है। हम इसको वॉल्यूम और टेम्परेचर का भी बोल सकते हैं, या फिर टेम्परेचर ऑफ या वॉल्यूम टेम्परेचर हो सकता है, या फिर वॉल्यूम प्रेशर हो सकता है, ठीक कुछ भी हो सकता है। यानी दो स्टेट वेरिएबल वहाँ पर आने चाहिए, मिनिमम कितने आने चाहिए, दो आने चाहिए। क्यों आने चाहिए दो, मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम कितने वेरिएबल चाहिए मेरे को, दो वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो मान लिया ये मेरे पास जो H है वो किसका फंक्शन है, प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है। तो इसका मतलब मैं अगर DH निकालूंगा यानी स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी निकालूंगा, देन दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल H अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये पार्शियल H अपॉन पार्शियल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू कितना आ जाएगा dP आ जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट put this value of dH from here and put here। ठीक है, take the value of dH from here and put here। तो यहाँ से मेरे पास जो dq इक्वल निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, देखो दिस इज पार्शियल H अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर और इनटू dt, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये आ गया मेरे पास कितना पार्शियल H अपॉन पार्शियल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इनटू कितना आ गया dP आ गया, माइनस का V इंटू कितना आ गया ये dP आ गया। ठीक है, अब ये दो जगह क्या है, dP सेम है, तो बाहर लो इसको, तो बाहर लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास ये dq इक्वल टू दिस इज पार्शियल H अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर और dt आ गया यहाँ पर इनटू dt, फिर प्लस कितना आ जाएगा, देखो अंदर कितना बचा, अंदर बच गया मेरे पास कितना पार्शियल H अपॉन पार्शियल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस कितना आ गया V आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड और इनटू कितना आ गया dP आ गया। तो दिस इज माय अनदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक और मॉडिफाइड फॉर्म है या फिर अनदर फॉर्म है। ये आपको याद तो नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रट लो सारे, रटना नहीं है, लेकिन दिमाग में होना चाहिए कि हाँ अगर एंथैल्पी पता है तो वहाँ से भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा ऑप्शन मेरे को दिखे तो हम वहाँ पर अपने हमारे अंदर इतनी काबिलियत हो कि हम वहाँ पर क्या कर सकें, टिक कर सकें, या बोल सकते हैं हमारा माइंड वहाँ पर क्लिक कर सके। ऐसा ना हो कि 4 के 4 ऑप्शन गलत हैं, हमको ऐसा महसूस ना हो कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 के 4 क्या है, गलत है, हम कहें क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, 4 के 4 में से एक सही है और सही वाला इस फॉर्म में है। ठीक है, आ रही बात, समझ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आई होप आ रही हो, यार इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ आ रही है, ये पता होना, दिमाग पता होना चाहिए, रटना नहीं है, रट के तो फिर भूल जाओगे ना। तो यहाँ से कैसे आया ये पता होना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि वो पूरा डेरिवेशन करने में टाइम लगेगा। तो H इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक, अब देखो इसको डेफिनेशन है ना, इसके डेफिनेशन में आप और भी ऐड कर सकते हो कि H इज ए स्टेट फंक्शन एंड इट इज इक्वल टू, या बोलते हैं एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन एंड इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम।
ठीक है, ये क्या होगी, पूरी डेफिनेशन रहेगी इसकी। ठीक है, उस पर प्राइमरी डेफिनेशन क्या थी कि H इज, हम बोलते हैं एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। कंप्लीट डेफिनेशन चाहिए आपको, थोड़ा और आपको क्या मिर्च मसाला जोड़ना है वहां पर, तो आप क्या बोल दोगे, एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन एंड इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक, ओके, तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो बच्चों के साथ, क्योंकि एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इतना तो आपकी ओर से बनता है। ठीक है, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।